Hello everyone, now you are watching Saya Saran classes. सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी। मीन्स कि सेल थ्योरी क्या होती है, सेल किन तरीके से डिवाइड करके चलते हैं, सेल्स किन चीज़ों को कंटेन करके चलता है, देखते हैं। द सेल थ्योरी मीन्स सबसे पहले देखेंगे सेल का मीनिंग, फिर देखेंगे कि टाइप कितने होते हैं सेल्स के। सेल क्या होता है? सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर करके चलता है और उनको फंक्शन करने में हेल्प करता है। सेल के थ्रू ही फंक्शन कर पाती है बॉडी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब सेल से बने होते हैं। वो अलग बात होती है कि वो एक सेल से बने होते हैं या बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं। सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये नहीं होता कि सेल हमारी बॉडी के अंदर एक सेल डेड हो जाता है तो फिर दूसरा बनता है, नहीं। जो पहले, चाहे वो डेड हो या जो पहले था, उसी को वो तोड़ के बनता है, उन्हीं से परफॉर्म करता है। सो सेल टू टाइप के होते हैं। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, लाइक अमोइबा। सो वो यूनिसेलुलर कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा सेल से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको बहुत ज़्यादा सेल्स जिनको परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा सेल्स की नीड होती है। जो अलग अलग सेल होते हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं, वो सेल जो एक सेल था या तो वही क्या करेगा, टूटेगा, या फिर वो जो डेड सेल था वो नए सेल बना देगा बहुत ज़्यादा। सो कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन वेरियस सेल दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट फंगी। मतलब जो प्लांट्स के ऊपर फंगाई होती है वो क्या होती है, मल्टी सेलुलर। ओके, देखो नेक्स्ट, देखो हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल सेल। किस तरीके से बनते हैं बहुत ज़्यादा सेल एक सिंगल सेल से। जो सिंगल सेल क्या करता है, वो खुद को डिवाइड कर लेता है बहुत सारे सेल्स के अंदर अपने जैसे ही टाइप में। और जो सेल जनरेट होता है वो कहाँ से होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है सेल हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। अब डिपेंड करती है सेल की शेप अलग अलग तरीके से, कि वो जिस तरीके से काम करेगा, परफॉर्म करेगा ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी टाइप की उसकी शेप हो जाएगी। जो सेल्स होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकें। लाइक जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBC और अमोइबा अपनी शेप को अपने अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट देखो, हाउ कैन सेल परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एक सेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किस तरीके से अलग अलग काम करता है। जो सेल होता है वो मल्टी फंक्शनल होता है। ये नहीं कि एक सेल एक ही काम करेगा, बल्कि वो बहुत सारे काम करता है। क्योंकि जो सेल होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं स्पेसिफिक, जिनको क्या कहा जाता है, ऑर्गेनल्स कहा जाता है। मतलब जो सेल्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स कहते हैं। हर एक ऑर्गेनल क्या करता है, अलग अलग काम करता है और न्यू सेल्स को बनाता है, और जितने भी वेस्ट सेल होते हैं उनको क्लियर करता है बॉडी के अंदर से। दस ऑर्गेनल अलाउ ए सेल टू परफॉर्म सेवरल काइंड ऑफ एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनिज्म। जो ये ऑर्गेनल हैं ये अलाउ करते हैं सेल को काम करने के लिए। नेक्स्ट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। कैसे ऑर्गेनाइज होता है सेल, कैसे हम एक सेल को तैयार करते हैं। देखो, ये प्लांट सेल है, ये ह्यूमन सेल है या एनिमल सेल है। मीन्स दोनों अलग अलग शेप के, ये थोड़ा राउंडेड शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है। सो दोनों अलग अलग सेल होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग होता है और प्लांट के अंदर अलग होता है।
अब सेल के भी कुछ टाइप होते हैं, इसके 3 फीचर्स होती हैं मेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड काइटोप्लाज्मा। ठीक है, अब देखते हैं, देखो दोनों के अंदर मिलेंगे, काइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस जो इसके मिड में होता है ये, ठीक है, ये रहा इसमें। ओके, ये तीनों के तीनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसके अंदर होता है, क्योंकि ये इन्हीं से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सारे इसके पार्ट होते हैं सेल के। ह्यूमन के अंदर काइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे सेल की फीचर्स होते हैं जो परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होता है जो उसके किसी भी सेल को पूरे को कवर करके चलता है, एनवेलप करके चलता है। इसको एक कवर ही मान सकते हैं कि ये सेल का कवर है। लेकिन जो ये क्या परफॉर्मेंस कैसे करेगा, ये एक सेल को सेपरेट कर देगा, जितना भी उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं पड़ने देगा। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैपेबिलिटी और क्या होती है, डिसाइड करता है कि जो सेल होता है उसके अंदर कौन सा मटेरियल तो एंटर करना और कौन सा सेल के अंदर रहना है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करके चलता है। जिसकी नीड नहीं है वो उसको सेल के अंदर नहीं आने देगा, बॉडी के अंदर नहीं आने देगा। सो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिवली परमेडेबल मेम्ब्रेन। परमेबल, परमिशन देने वाला, मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो परमिशन देने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फ्लूइड मोसिक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है मेन, वो फ्लूइड मोसिक से उसके अंदर कंटेन करके चलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपेरिजन करता है किन के साथ, 3 कंपोनेंट के साथ। कौन कौन से होते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ये मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो उसको फ्लो करने में, फ्रीली फ्लो करने में और जो फ्लूइड उसके अंदर होता है उसको सेफ रखने में हेल्प करते हैं। लिपिड्स, प्रोटीन का हमें पता है, कार्बोहाइड्रेट का हमें पता है। लिपिड्स क्या होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड ये भी लिक्विड से बना होता है, लाइक ग्लिसरीन, और ये बहुत ही ज़्यादा फैटी एसिड होता है और फास्फोट भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। किस टाइप का बना होता है ये, सेमी परमेडेबल, कि थोड़ा सा ये भी क्या करता है, अलाउ करता है कि किन चीज़ों को फ्लो करना है सेल के अंदर और किस मटेरियल को इनसाइड रहना है और किसको आउटसाइड रहना है। कोलेस्ट्रॉल ये भी लिपिड होता है, ये भी फ्लूइड प्रोवाइड करके चलता है, फ्लूइडिटी। सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, किसको, उसके सरफेस को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस को। अब बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर ऑफ सेल, की रिसेप्शन का काम करता है, देखभाल करता है सेल की। प्रोटीन हेल्प इज ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कि सेल के बाहर किन चीज़ों को जाना है, ये बाहर जाने, ट्रांसपोर्ट करने में या इंटरनली आने में हेल्प करता है। एंड कार्बोहाइड्रेट अटैच देमसेल्फ विद द लिपिड्स एंड प्रोटीन एंड आर फाउंड इन एक्स्ट्रा सर्कुलर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये प्रोटीन के साथ भी होता है और लिपिड के साथ भी होता है। ये एक्स्ट्रा कैलकुलर होता है। कैसे, कि जो मेम्ब्रेन की बाहर की साइड होती है उसको प्रोटेक्ट करके चलता है, ये आउटर साइड को, मतलब सेल वॉल को। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज की क्लास में बस इतना ही, आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको ज़रूर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच।